से कम सभी गंभीर लेखक और वैसे लोग भी उपस्थित हैं जो गंभीरता से सुनते हैं, देखते हैं। एक पत्रिका निकलती थी जो सुधीर जी ने उपलब्ध कराई, उरांव आदिवासी जीवन के स्रोत, वो 2-3 मिला, तो उसमें लिखा था कि इस फिल्म पे ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसका ये है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री नहीं मिली। डॉक्यूमेंट्री अब जाके 1 साल 1.5 साल पहले किसी ने अपलोड किया है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, आदिवासी जीवन के स्रोत यूट्यूब पर है। वो जो स्क्रिप्ट है वो पूरा राधा कृष्ण का ही है, एक शब्द है, व्यक्ति रूप है, उससे बहुत परिचित मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ जो उनका साहित्य, उनकी कहानियाँ जो पढ़ी हैं हमने, उसके आधार पर मैं बात अपनी रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो राधा कृष्ण जी से मेरा परिचय शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में हुआ, जिसमें हम लोगों के सिलेबस में वरदान का फेर कहानी थी। वो शख्स कुछ लिखता है और उसके बाद फिर वापस आता है। कोई औपचारिक शिक्षा का उल्लेख पूरी तरह नहीं मिलता है और बताया गया मुझे कि जो भी शिक्षा थी वो उन्होंने पुस्तकालय में और अपने दोस्तों के जरिए ली, किताबों के जरिए ली। उस जमाने में, उस व्यस्त समय में, उस दुखती जिंदगी में उन्होंने पढ़ा और लिखा। और इस किताब के प्रति असीम शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ और धन्यवाद इसलिए भी कि शायद पहली बार समग्र में राधा कृष्ण की कुछ कहानियों को संकलित रूप में मैं पढ़ पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा, आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, देखे भी हैं। खैर, आपने तो बहुत कुछ देखा सुना। जर्मनी में वो म्यूनस्टर यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पर जो यूरोप में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं 200, 300, 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे यहाँ तो अंग्रेजों के आने के बाद 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। भाव भंगिमा, भाव व्यंजना, जो भाव आती है वही सब राधा कृष्ण की क्रांतिका तो बंद होने जा रही है। मेरा विद्यार्थी था, मेरे लिए यही आश्चर्यजनक था जानना किसी को यह कैसे पता चल जाता है कि ये पत्रिका बंद हो गई, आगे इसका समापन में मैंने देखा कि पंडित सियाराम तिवारी या बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो मुझे बुलाकर कहते थे कि हरेंद्र जी मुझे पहले ही गवा लीजिए। तो मुझे अब समझ में नहीं आता था। बाद में मालूम हुआ कि आखिरी में हम लोग वेट करते कि उनको गवाएंगे, तब तक कुर्सियां ऐसे ही खाली हो जाती हैं। अब हम लोगों को अपने अध्यक्षीय भाषण और मुख्य वक्ता को पहले ही बुलवाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और सिर्फ कुर्सियां सुन के न जाए। बस इतने के साथ मैं अपने मुख्य वक्ता, ये अपने आप में एक ऐसे साहित्यकार पुरुष है जिस व्यक्ति ने लिखा हो। 2012 में इनको राधा कृष्ण पुरस्कार मिला। हम लोगों को इंस्पिरेशन है। और प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण जी के सुपुत्र सुधीर लाल जी हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा और संजय कृष्ण जी ने जो उम्दा काम किया है उसके बारे में कुछ शब्दों में बताएं हमें। संजय कृष्ण जी ने हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो राधा कृष्ण की रचनाएं बिखर गई थी उसको एकत्रित करने का ये काम किया है, धरोहर के रूप में याद। और उन्होंने जो कहानियाँ चुनी हैं उस बारे में आपको क्या सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। 3 महत्वपूर्ण कहानी है। हाँ। माँ बेटी जो 1932 में प्रकाशित हुई थी, ये हिंदी साहित्य में जीवन यथार्थ को राधा कृष्ण लाने वाले हैं इसी कहानी से। अच्छा। इसके बाद ये हिंदी साहित्य जगत में एक परंपरा बन गई जीवन अच्छा को लेकर के। अच्छा। और दूसरी कहानी है वे दोनों। अच्छा। ये दोनों 1940 में प्रकाशित हुई। कहानी